जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के ऑप्टर डिक्टम यानी न्यायिक टिप्पणी की देंगे आपको खास जानकारी। एक आदमी की बेल की हेयरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लाचार जैसी चिंता जाहिर करते हुए प्री मैरिटल अफेयर्स यानी शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन और फिजिकल रिलेशन में आना, साथ ही लगातार बेइंता मामले सामने आना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिजेस और ब्रीच ऑफ मैरिजेस के बेइंता जो लगातार मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए जस्टिस वी नागरत्ना और उज्जवल भुयन की एक ऑप्टर डिक्टम सामने आया। यानी ऑप्टर डिक्टम उसको कहा जाता है, वो एक बाइंडिंग नहीं होता है और न ही वो एक फैसला होता है और न ही उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये तो मैटर करता है कि एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब कुछ बता रहे हैं, यानी देश की में चल रहे हालात और एक ऐसी पैथेटिक बेइंता लगातार आते सामने कोर्टों के सामने, चाहे हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मामलों की सुनवाई करते करते मानो सुप्रीम कोर्ट ऐसा लाचारी में क्या कहा, यह भी आपको देंगे जनहुंकार में विस्तृत रिपोर्ट। क्या कहा जो अभी जस्टिस हैं, एक महिला, एक मात्र शक्ति के रूप में जो वी नागरत्ना ने कहा, वो भी आपको बताएंगे। इन केसों के ऊपर यानी प्री मैरिटल अफेयर्स, शादी से पहले यानी फिजिकल में आना, यह भी साफ कहा गया यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और नहीं ऐसा पहले होता था। और क्या कहा जस्टिस ने अपनी टिप्पणी में, मे बी वी आर ओल्ड फैशन, हम भले ओल्ड फैशन के हैं, बट बिफोर मैरिज बॉय एंड अ गर्ल आर स्ट्रेंजर्स, बहुत स्ट्रेंजर्स होते हैं, अपरिचित होते हैं। वट एवर मे बी द थिक एंड थिक ऑफ देयर रिलेशनशिप, we fail to understand how they can be indulging in a physical relationship before marriage। और शायद जज भी मानो, जस्टिस भी ऐसे लाचारी बता रहे हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर देश की संस्कृति और देश के जो युवा हैं इतनी तेजी से बिफोर मैरिज फिजिकल में कैसे इंटर कर रहे हैं। इस पर साथ और आगे फिर दोहराते हुए दोबारा लाइन को दोहराया गया, मे बी old fashion, you must be very careful, nobody should believe anybody before marriage, यानी बिफोर मैरिज। साफ जस्टिस ने गाइड भी किया युवाओं को कि शादी से पहले शायद फिजिकल में आना कहीं ना कहीं संस्कृति का नहीं बल्कि ये एक वायलेशन भी है और इस तरीके से शायद युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। लगातार मामले सुनते सुनते मानो सुप्रीम कोर्ट को आज ये आउटर डिक्टम देना पड़ा या न्यायिक टिप्पणी अब कब दी गई, ये भी आपको समझाते हैं। एक यानी सुप्रीम कोर्ट बैन फॉर बेल, एक आदमी के द्वारा एक बेल की पिटीशन लगाई गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं अरेस्ट होने का जो खतरा है वो कैसे हुआ, जब एक महिला एक पुरुष के संपर्क में आई और पूरी, यदि उस चार्जशीट को आप पढ़ेंगे, जो पूरा जब पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रीड किया तो उसमें दिखा दो, एक महिला और एक पुरुष आपस में एक वेबसाइट के, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से 2022 में मिलते हैं और इन दिल्ली और दुबई दोनों जगह पर दोनों रहते हैं और दे कम इन अ फिजिकल रिलेशनशिप एंड शी फाउंड ही मैरिड बिफोर, यानी वुमेन ऑन द 19 जनवरी 2024, यानी 19 जनवरी को 2024 में उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद महिला का केस डाला जाना
यानी कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल रहा। और उसके बाद फिर यानी बेल के लिए वहां पर पहुंचा। और आखिरी यदि आप अभी इस पर कोई फैसला हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, क्या ये केस अब क्या ये केस एक रेप में आएगा क्या, अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया गया है। और अक्सर ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि जब फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज हो जाता है, जब फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं और जब आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए महिला कोर्ट में पहुंच जाती है और फिर इसको रेप का दर्जा देती है, जबकि वो एक सहमति होती है, कंसेंट भी होता है कहीं ना कहीं। और क्या होता है कंसेंट, यानी सहमति, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैच्योर यानी 18 प्लस एज के बाद उसको कंसेंट कहा जाता है। और जब इस केस की यदि बात की जाए, लास्ट में जस्टिस के द्वारा यह पूछा गया है कि आखिर महिला यानी जस्टिस नागरत्ना ने इसमें पूछा है, व्हाई सी ट्रेवल दुबई बिफोर मैरिज, यानी शादी से पहले महिला दुबई क्यों चली जाती है घूमने के लिए। और यहीं पर अभी मामला रुका हुआ है। अब आएगा इस पर पूरा फैसला। और क्या इस पर पूरा फैसला आएगा, खास तौर पर मानव देश में ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरीके से प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मानो पूरे भारत में इस तरीके से संस्कृति जो देखने को मिल रही है, लगातार एक्स्ट्रा अफेयर्स के मामले सुनने को मिल रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक न्यायिक टिप्पणी दी है। और अब क्या इस पर फैसला आएगा, क्या वास्तविक ये मैटर, अब बेल तो अभी तक नहीं दी गई है, क्या ये रेप के मामले में फॉल्स करेगा या इस पर बेल मिलेगी, ये आने वाले टाइम में जो अगली हेयरिंग होगी उस पर आएगा जवाब। बस आज के एपिसोड में इतना ही, कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। कुल मिलाकर युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑप्टर डिक्टम यानी न्यायिक टिप्पणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, सावधान भी किया है और साथ में एक सलाह भी दी है और हैरानी भी जताई है इस तरीके से मामले जो देखने को मिल रहे हैं। यानी इवन रिलेशनशिप को भी जो यहां पर पूरी तरीके से दर्जा तो दे गया, लेकिन सजा या प्रॉपर उसमें कानून नहीं बना गया है जो लिव इन रिलेशन वाला है। आखिर बताएंगे आप, क्या ये जो अभी सामने आ रहे मामले, जब से प्री यानी लिव इन रिलेशन को जब से एक कानूनी दर्जा मिला है, क्या ये भी हो सकता है कारण, या ये भी हो सकता है शिक्षा में यानी सेक्सुअल एजुकेशन को ज्यादा नहीं बताने का प्रयास किया गया, क्या ये कारण है, या वेस्टर्न शिक्षा जो बहुत ज्यादा देश में आई है, क्या ये कारण है, या लगातार जो अभी कहीं ना कहीं शायद कानून की समीक्षा की भी आवश्यकता समझी जा सकती है। बस आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही। देखिए और कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।